दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। रोज़ आपसे बातें करता हूँ कोई न कोई विशिष्ट जन्म कुंडली पर या कोई न कोई विशिष्ट ज्योतिषीय विषय पे। आज जो आपके सामने कुंडली दिख रही है, यह कुंडली सिने जगत के प्रथम सुपरस्टार, हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, स्वर्गीय राजेश खन्ना की जन्म कुंडली है। यह जन्म कुंडली मिथुन लग्न की है। इस लग्न में बृहस्पति बैठे हैं। तीसरे भाव में सिंह राशि का चंद्रमा और राहु है। छठे भाव में वृश्चिक राशि का मंगल है और सातवें भाव में गौर कीजिएगा, सातवें भाव में सूर्य बुध और शुक्र है। इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। इनके 12वें भाव में शनि वृष राशि का है और इनकी कुंडली में जो सप्तम भाव में सूर्य बुध और शुक्र है। और मैं बराबर कहता हूँ कि जब कभी भी सूर्य बुध और शुक्र बुध या बृहस्पति की राशि में केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं तो एक अद्भुत प्रतिभा का जन्म होता है, एक विलक्षण प्रतिभा और व्यक्तित्व का जन्म होता है, एक अनोखे और होनहार व्यक्ति का जन्म होता है, एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो जगत को जीत लेता है। इनकी कुंडली में केवल सूर्य बुध और शुक्र जैसे अद्भुत संयोग और युति ही नहीं है, बल्कि इनकी कुंडली को नवमांश को गौर से आप देखिए। इनका बृहस्पति, इनका शनि, इनका बुध वर्ग उत्तम है। अच्छा, केवल इतना ही नहीं, ये जो सूर्य बुध और शुक्र हैं, ये तीनों के तीनों लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और लग्न को सशक्त, मजबूत और बलवान बनाते हैं। इतना ही नहीं, ये सूर्य बुध और शुक्र अति शुभ ग्रह बृहस्पति से भी संपर्क बनाते हैं। बृहस्पति जब कभी भी बुध को देखता है तो वैसा व्यक्ति किसी कला विशेष में न केवल माहिर होता है, बल्कि अपने परिश्रम से वह चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है। यह कला अभिनय की हो सकती है, यह कला लेखन की हो सकती है, यह कला पेंटिंग की हो सकती है, यह कला शिल्प की हो सकती है। इनका जो जन्म है यह पूष महीने में उस समय हुआ जब शुक्र मूला नक्षत्र से, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गुजर रहा था। इनके जन्म के ठीक समय में सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में था, जिसका स्वामी शुक्र जो अभिनय और अन्य कलाओं का अधिष्ठाता है। इनकी कुंडली में न केवल इतने योग हैं बल्कि बहुत सारे योग हैं। बात करें तो इनकी कुंडली में हर्ष योग है, इनकी कुंडली में सरल योग है, इनकी कुंडली में एक महायोग है। आप गौर कीजिए, इनका जो लग्नेश है वह सप्तम भाव में है और जो सप्तम भाव का स्वामी है वह जाकर लग्न में बैठा है। धनु राशि का स्वामी सप्तमेश बृहस्पति लग्न में है और लग्नेश बुध सप्तम भाव में है। यह एक महायोग बनाता है। इनकी कुंडली में एक और योग है जिसका नाम चामर योग है। चामर योग भी इनकी कुंडली में बनता है। और एक विशिष्ट योग जो पर्वत योग हम लोग कहते हैं, जब सभी शुभ ग्रह केंद्र में बैठ जाएं, नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे शुक्र, जैसे बुध, जैसे बृहस्पति, तो पर्वत नामक योग होता है। एक और योग है, वह है काहल योग। काहल योग जब चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति से संबंध बनाता है तो काहल नामक योग बनता है, जो राजयोग की तरह बलवान योग है। इनकी कुंडली में ढेर सारे वैसे केंद्र त्रिकोण के संबंध हैं, धन योग हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले मैं एक घटना आपको बताऊं। मुझे लगता है कि गीता बाली जो शम्मी कपूर की पत्नी थी, उनको इन सारे योगों का ज्ञान लगता है पहले से था। शायद वो ज्योतिषी हों, ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, क्योंकि
जब ये थिएटर में काम करते थे और किसी तरह से उन्हें गीता बाली से संपर्क हुआ था, तो गीता बाली ने एक पार्टी में उन्हें अपने घर पे बुलाया था। पार्टी खुले आकाश में चल रही थी और उन्होंने देखा कि जो जतिन है, इनका नाम पहले जतिन था, वह एक कोने में बैठा है, मायूस बैठा है। और जतिन को समय लग रहा था कि मैं यहाँ आया ही क्यों। सारे बड़े बड़े कलाकार धर्मेंद्र सहित सब आडंबर से युक्त अपने अपनी पार्टी में मग्न थे और जतिन को लग रहा था कि मैं तो यहाँ लगता है बेवजह आ गया हूँ, मुझे जाना चाहिए। वह जाने को उद्धत ही था कि गीता बाली, शम्मी कपूर की पत्नी, आई और उन्होंने कहा कि ऊपर आकाश में देखो, ये जो जितने चमकते दमकते सितारे हैं ना, एक दिन तुम इन्हीं सितारों की तरह चमकोगे। और वाकई यह जतिन जो बाद में राजेश खन्ना बना, वह सुपरस्टार, सिने जगत का प्रथम सुपरस्टार बन गया। और कहते हैं कि राहु एक प्रतिछाया ग्रह है। वह जब किसी राशि में बैठता है तो जिस राशि में बैठता है उसकी स्वामी की तरह अपने दशा में फल देता है। राहु की महादशा इनकी 1964 से लेकर 1982 में थी। राहु सिंह राशि में है और राहु ने सूर्य की तरह फल दिया। सूर्य इंस्ट्रूमेंटल ग्रह है क्योंकि सूर्य बुध और शुक्र और बृहस्पति से दृष्ट है। इस तरह के योग बनाने वाला इंस्ट्रूमेंटल ग्रह है। राहु की महादशा में राहु ने सूर्य की तरह फल दिया। और क्या फल दिया, अद्भुत आराधना, अमर प्रेम, आनंद, बावर्ची जैसे न जाने अनगिनत फिल्में, अवतार भी बाद में आई। इन फिल्मों में इन्होंने जो काम किए वो मतलब पूरा जगत सम्मोहित हो गया। हम शब्द का प्रयोग करेंगे दीवाना, हर लोग दीवाने थे, बच्चे, बूढ़े, जवान और खासकर युवतियाँ तो बिल्कुल पागल ही थी। सारे के सारे लोग दीवाने थे इनकी फिल्में एक के बाद एक हिट होती जा रही थी और पहली दफ़ा सिने जगत में एक सुपरस्टार का जन्म हुआ। बृहस्पति इनका केंद्र के 2 भावों का स्वामी है। इसे हम लोग केंद्राधिपति दोष कहते हैं। फिर भी बृहस्पति की महादशा में भी इन्हें अच्छे फल मिले, लेकिन अंतिम पार्ट जो था बृहस्पति का, उसमें इन्हें असफलताएं मिलनी शुरू हो गई। इनकी फिल्म फ्लॉप करनी शुरू हो गई और शनि की महादशा तक आते आते तो इनका जो पद है वह खिसक गया और आनंद के इनके को स्टार, इनके सहयोगी अमिताभ बच्चन के खाते में चला गया। और तब जब इन्हें बुलाया जाता था किसी मीटिंग में, किसी पार्टी में, और कुछ बोलने को कहा जाता था, तो अपनी एक दाग की महत्वपूर्ण डायलॉग था उनका कि इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज़ इस दुनिया में रहती नहीं है। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। ऐसा कहकर वह न केवल खुद भावुक हो जाते बल्कि बैठे सारे दर्शकगण भी भावुक हो जाया करते थे। शनि की महादशा में जब चंद्रमा की अंतर्दशा आई, चंद्रमा देखिए पीड़ित है राहु से, वो चंद्र चंडाल योग बनाता हुआ चंद्रमा है। चंद्रमा जब 2009 में इनके शनि की अंतर्दशा में शनि की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आई, यह बीमार हो गया और धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य क्षय होने लगा। और मंगल जो 6ठे भाव में है, उनकी अंतर्दशा में इनकी मृत्यु हो गई। ये आनंद की तरह अजर अमर हो गए। इन्होंने अपने फिल्मों के माध्यम से जो कुछ भी किया वह अकल्पनीय है, वह आशातीत है, वह कल्पनातीत है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मुझे पता चला कि अंतिम समय, जब इनका जीवन का अंतिम समय आया था, तो इन्होंने वही बात की जब शूटिंग इनका दौर समाप्त होता था, तो ये कहते थे कि टाइम इज़ अप, पैक अप।
तो इन्होंने वही शब्द दोहराए थे अंतिम समय में कि टाइम इज़ अप, पैकअप, और चलते बने थे। इनकी कुंडली कई दृष्टियों से उत्कृष्ट है। सप्तम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र हैं, जिसके कारण इनके अंतरंग संबंध कई महिलाओं से रहे। ये मंगल इनके लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो इनमें एक विशेष तरह का स्वाभिमान, एक विशेष तरह का दर्प, एक विशेष तरह का घमंड भी था, जो इनके को स्टार, इनके सहयोगी कभी कभी बताया करते हैं। लेकिन अंततः यह एक महान स्टार था, यह वाकई सुपरस्टार था, और इसे भुलाया जाना असंभव है। यह अपने फिल्मों के माध्यम से, आनंद सरीखे फिल्मों के माध्यम से, अवतार सरीखे फिल्मों के माध्यम से, आनंद प्रेम की तरह, अमर प्रेम की तरह यह अजर और अमर है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अनुग्रहित रहूँगा। मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।